पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सक्सेसता का राज क्या है। आप सबने जाना होगा कि उसने उस लेवल तक मेहनत की होगी, संघर्ष किया होगा, परिश्रम किया होगा और उसी लेवल तक उसको ऐसा सफलता मिला होगा। ये सब बात ओके है, लेकिन आपने एक बात परखी होगी कि वो किस लेवल तक उसका कुछ अंदर शक्ति होगी कि वो लेवल तक पहुंचे हैं। आप जरूर गौर करना। और मैं जो आपको जो बात बोलने जा रहा हूं वो आपको गले उतरे या ना उतरे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि उसका ब्रह्मचर्य लेवल उस लेवल तक है कि उसको उस टॉच पर पहुंचाने की और इम्पोर्टेंस जो है उसके शरीर में वो है ब्रह्मचर्य, वो है वीर्य, वो है हमारी थोड़ी भाषा में कहते हैं शुक्राणु। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका ब्रह्मचर्य लेवल उस लेवल तक है, तभी वो लेवल तक पहुंचे हैं। और आज की हम युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो हम लोग आजकल ये सब नाले में बहा रहे हैं। 7 वर्ष का युवान गलत संगति में जाते हैं और ये सब हो जाता है। वीर्य को पानी में तरह बहा रहे हैं, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये जो वीर्य शक्ति है वो संतान प्राप्त करने के लिए है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि ये शक्ति तो बचाने के लिए तो गुरुकुल रहती थी कि राजा महाराजा और गरीब के जो संतान थे वो एक ही पाठशाला में रखे जाते थे कि उसका ब्रह्मचर्य लेवल उस लेवल तक हो कि वो कभी भी जीवन में नासीपास ना हो सके। उस लेवल तक ब्रह्मचर्य उस गुरुकुल में रहता था। और आज के बस थोड़ी सी भी काम वासना और थोड़ा सा भी व्यभिचार आप उस उधर उधर देखा और बस फिर ये शक्ति निकल गई। आज ही ये सब होता है। और सबसे महत्व का कारण ये है कि जो बच्चे पाठशाला में, स्कूल में, ट्यूशन में जो भी बैठते हैं, वो जो भी हम पढ़ने के लिए भेजते हैं उसी में ये सब होता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप न भेजो, लेकिन एक बात याद रखना कि उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ गया तो समझ लीजिए ना कुछ गड़बड़ है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके मस्तिष्क के ऊपर बहुत सारे दाग हो जाते हैं, उसके गालों पे ऊपर दाग हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि उसका पेट में अगर बहुत ही मल शुद्धि होने में बहुत ही दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिए ना वो ब्रह्मचर्य का शिकार हो गया है। और ये ऐसा क्या करना कि हमें जो मिलने वाला नहीं है वो हम देखने के क्या मतलब है। जो शक्ति 5 दिनों में जो खाने में मिलती है, एक दिन में जो खाना हम खाते हैं, वो शक्ति 30 दिनों के बाद हमारे शरीर के अंदर आती है। एग्जाम्पल तरीके, हम जो खाना खाते हैं उसको खाना का रस जो पाचक रस बनता है, पाचक रस से लोई से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जी से अस्थि और अस्थि के बाद एक चमत्कार होता है, उसे कहते हैं वीर्य शक्ति। और इस 30 दिनों की प्रोसेस में कितना समय लगता है हमारे शरीर के अंदर। और सोचो ये इसलिए बना है कि सृष्टि आगे बढ़ते रहे, इसलिए ये वीर्य शक्ति बनी है। और हमने खिलवाड़ की तरह बहा रहा है, खिलवाड़ की तरह बहा रहा है, खिलवाड़ की तरह बहा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को पता भी नहीं है कि ये शक्ति को क्या कहते हैं। ये मूलाधार चक्र, ये और ऊपर लेवल तक का चक्र जो है वही हमारे जो मिले हैं गौतम स्वामी, हमारे महावीर स्वामी, हमारे गौतम बुद्ध, ऐसे सभी लोगों का ब्रह्मचर्य लेवल उस लेवल तक था कि उसको उस लेवल तक पहुंच गए हैं वहां पे। और सबसे जरूरी बात यह है कि आजकल की युवा पीढ़ी इस लत में तो फंस गए हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए मेरा दूसरा वीडियो उसी लेवल के उसी तरह बनने वाला है और आप जरूर देखिए ना। और 2 बात आप जरूर याद रखना कि कई बच्चे इस 5 वर्ष से 7 वर्ष इस जो वासना, काम वासना, सेक्स, पोर्नोग्राफी आदि वगैरह जो वीडियो देख कर जो अपना वीर्य नाले में बहा रहे हैं, उसको मैं एक अच्छी बात बोलना जा रहा हूँ। और कड़वी बात, अच्छी और कड़वी दोनों बात है। आपको अच्छी लगती होगी और आपको कड़वी भी दोनों लगेगी। अच्छी बात है ही नहीं, कड़वी बात ही आपको लगेगी। और ये बात ये है कि हमारे आचार्य श्री जयगोस्वामी महाराज साहब कहते हैं कि वो क्या देखना कि जो हमें मिलने वाला है नहीं,
तो फिर उसको तो क्या हमें देखने से क्या फायदा होगा। ये तो साला ऐसा है कि हम लोग खाने के लिए होटल में गए, खाना देखा लेकिन खाना तो खाना नहीं मिला। ये तो ऐसा हो गया। और जो 5-7 बरस से एक वासना के अंदर चक्री में फंसे है, मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना है कि वो तो आपको देखना ही बंद करना पड़ेगा। पोर्नोग्राफी आपको देखना बंद करना पड़ेगा। सोशल मीडिया से निकलना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब माध्यम आप देखते हैं अपने अच्छे के लिए देखो तो अच्छा है, कुछ फायदा हो तो दिख रहे हो बरोबर है, आपका कुछ डेवलप हो रहा है, आपको कुछ फायदा हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है तो देखो, अच्छी बात है। लेकिन इंस्टाग्राम में, फेसबुक में ऐसे ऐसी रील आती है कि आपको काम वासना में धकेली देगी, वो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ। और ये सब देखना बंद कर दो सबसे पहले, और भगवत नाम जप करना करो, नाम जप करना शुरू कर दो, तभी आप उसको वासना में निकल पाओगे। और आप घबराना मत, मेरा दूसरा वीडियो उसी पर मिलने वाला है और आपको काम वासना को तमाम छुटवा देगी। दूसरी बात, अगर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो लगन भी नहीं किया है, अगर शादी हो भी चुकी होगी तो भी, कई लोग ऐसा जो चलचित्र मैंने देखा है कि जो लोग काम वासना कर रहे हैं और गलत तरीके से संबंध बनाते हैं, तो आप मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए। मेरे एक रिलेटिव में एक व्यक्ति है, उसको ऐसी ही लत लगी हुई है और ऐसे गलत तरीके से संबंध बनाते हैं। और क्या हुआ है पता है, पूरी की पूरी आंखें सूख गई है। आंख को दिखने के लिए बहुत ही 20 डॉक्टरों को बताया और कुछ समस्या नहीं, आंख की पूरी नस सूख गई है। और एसिडिटी तो उस लेवल तक की है कि कुछ सोच नहीं सकते। और तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने शरीर के पग ही काम नहीं कर रहे, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। और ऐसा क्या करना, और आपको ये लग रहा है ना कि मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए ना, 84 लाख योनि में से हमारा मनुष्य भाव मिलता है और ऐसे ही मनुष्य भाव को गंवाना नहीं चाहिए। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कर्म सत्ता ऐसा पटकेगी कि आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। शुरुआत में तो अच्छा लगेगा और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और आपको एक बात, एक गीत की तरह आपको थोड़ा सा इसमें दूर करने के लिए गाना गा रहा हूँ। अगर आपके गले में, आपके दिमाग में ये उतरे तो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहेगा इस वीडियो में। और दूसरा पार्ट में आपको ब्रह्मचर्य से कैसे निकलना, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना, इस वासना से कैसे निकलना, ये बात करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। और ये गीत कुछ ऐसा है, आ मोटू जीवन पड़मा वैसा से, जो नहीं सुधरू तो क्या लई छासे, के गुरु મળ્યા એવા કે જે હાથ પકડશે ભઈ સાથ મને જે મોક્ષે લઈ જશે। આ કાંઈક એવું કહેવા માંગે છે કે આ મોટું જીવન પડમાવી જશે। આવી રીતની કામ વાસનાની અંદર જો તમે આવી રીતે રહેશો તો આખું જીવન પડમાવી જશે। જો આની અંદર જો નહીં નીકળો તો તમને ક્યાં લઈ જશે। એક સમય આવશે કે તમે કાંઈ કરવા માટે સામર્થ્યતા નહીં રહે, તમારી અંદર કોઈ કામ કરવામાં સામર્થ્યતા નહીં રહે, તમારું શરીર, આખું જીવન તમારું ચીડચીડિયામાં જશે, તમને વાતમાં ગુસ્સો આવશે, તમને દરેક વાતની અંદર ટેન્શન લાગવા માંડશે। આ મોટું જીવન પડમાવી જશે। જો નહીં સુધરો તો ક્યાં લઈ જશે, કયા લેવલ તક લઈ જશે। અને અમારી કે કોઈક સારા વ્યક્તિ તમને એવા મળશે કે જે તમારો હાથ પકડશે અને તમને સારી મંજિલ સુધી લઈ જશે। અમારી ભાષામાં તો મોક્ષ કહીએ છીએ, પણ આપણે અત્યારે હાલ ભાષામાં તમને સદગતિએ નહીં પણ સદગતિએ લઈ જાય તો એ તો સારી વાત છે, પરંતુ તમને કાંઈક સારી જગ્યાએ લઈ જશે કે જેથી તમારો કાંઈક ઉદ્ધાર થાય, તમારા જીવનની અંદર કાંઈક કલ્યાણ થાય અને કાંઈક તમને આ વસ્તુ મળે। વિડીયોને જો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી દેજો। વિડીયો બનાવવામાં બહુ ટાઈમ લાગે છે, બહુ સંઘર્ષ લાગે છે, આમને નથી બનતો વિડીયો। પ્લીઝ લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો। અને તમે જો નવા હોય તો પ્લીઝ લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। આ વિડીયો બનવામાં ટાઈમ લાગે છે અને તમને મળવામાં ઓર સરળતા રહેશે જો લાઈક સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો। તમારો રોજ ફાયદો છે, મારો તો કોઈ ફાયદો નથી, બરોબર છે। પ્લીઝ લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। જય